everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel Math Seeker by Abhishek sir as well as FB page. This is my only maths related channel and FB page. Okay. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस 3 लेक्चर्स को डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट थरली कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में कि व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड देयर क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने आपसे सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने 2 टाइप से रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया था. वो क्लासिफिकेशन था बेसिक नंबर्स और अदर बेसिक नंबर्स. ठीक है. थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर्स कौन कौन से थे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर एज वेल. ये सब मैंने आपको लोगों के सामने नंबर लाइन पे डिस्कस किया. आज के टॉपिक के अंदर मैं क्लास 8 से डिस्कस करूंगा और वो है चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर. इस तरीके से स्टूडेंट मैं आपको हर चैप्टर के लेक्चर्स डिलीवर करूंगा और उनकी प्रॉब्लम्स और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डिस्कशन विद मी आफ्टर दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो कमेंट सेक्शन यू हैव टू राइट. ठीक है. तो आज के डिस्कसिंग पॉइंट क्या है क्लास 8 के अंदर? रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी जगह काम आता है. प्रीवियस क्लास के अंदर भी 7th क्लास में भी आपने रेशनल नंबर डिस्कशन किया. उससे पहले 6th क्लास के अंदर आप लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर डिस्कशन किया जो कहीं ना कहीं रेशनल नंबर से ही रिलेटेड है. ठीक है. गेट इट? समझ में आ रहा है? तो इसमें मैं आप लोगों के सामने रेशनल नंबर के कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा. आज के टुडेज डिस्कसिंग पॉइंट्स आर व्हाट इज रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर. गेट इट? तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक व्हाट इज रेशनल नंबर. दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 8. व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर क्या होता है मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया. तीनों लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. किस फॉर्म में होगा? वो p by q के फॉर्म में होगा. और जो q होगा ना आपका वो हमेशा 0 होना चाहिए. q कौन सा? ये होगा. ठीक है. और p और q जो है आपके वो इंटीजर्स होंगे. क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है. यानी बट q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. p तो हो सकता है. ठीक है. अब इसमें 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, अगर q 0 हो गया, क्या हुआ? q 0 हो गया तो देखिए p अपॉन 0 हो गया क्योंकि प्लेस पर क्या पुट कर दिया 0. तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट. जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. नॉट डिफाइंड बाय अस. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन क्या है आपके? q इक्वल टू 0 जो एक रेशनल नंबर होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. q इज नॉट इक्वल टू 0. q कभी भी 0 नहीं होगा. अगर q कभी भी 0 नहीं होगा तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर को 1/2 14/276 माइनस 14/276. ये भी हो सकता है माइनस 14/276. तो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं बट डिनोमिनेटर के अंदर आपके कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकंड टॉपिक आई एम डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर है तो उसके अंदर सभी टाइप के नंबर आएंगे. कौन कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर always are inclined in it. Get it? सब किसके अंदर आएंगे? रेशनल नंबर के अंदर आएंगे. Get it? दूसरी चीज, अब जब मैंने अदर टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर डिस्कस किया था तो इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब आपके किसके अंदर आएंगे? रेशनल नंबर के अंदर. ठीक है.
सेकंड पॉइंट अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, इसका क्या पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, p upon q is a rational number and n is an integer where n is not equals to 0। क्या p upon q एक रैशनल नंबर है और एक हमने इंटीजर ले लिया n, क्या ले लिया, एक n इंटीजर ले लिया, उसको हमको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में नया रेशनल नंबर आएगा, न्यू रेशनल नंबर निकल कर आएगा। ठीक, तो क्या हुआ, अपने p अपॉन q इक्वल्स टू p एंड q में मैंने क्या किया, ये जो आपका एक्स्ट्रा हमने इंटीजर लिया है n, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पर करने पे हमारे पास में क्या नंबर निकल कर आएगा, रेशनल नंबर pn अपॉन qn। क्या निकल कर आएगा, pn अपॉन qn, क्योंकि p को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो pn हो जाएगा एंड q को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो q हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज, कि जो ये p अपॉन q है ना, वो pn अपॉन qn के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा आप बोलते हो, बोलोगे कैसे होगा सर, तो ये देख लीजिए। तो क्या किया हमने, p अपॉन q तो हमने ले लिया यहाँ पर 3/7 और n क्या ले लिया हमने, यहाँ 2 ले लिया। n क्या था, एक इंटीजर था, उसको हमको 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस मैंने बोला था आपको कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट, तो क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो क्या हुआ, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो ये p अपॉन q है ना, वो इस 3/7 के इक्वल है, और p एंड q है वो किसके इक्वल निकला, 6/14 के। तो p अपॉन q इज इक्वल टू pn अपॉन qn होगा। सिमिलरली 3/7 इज इक्वल टू 6/14 होगा। ठीक है, क्या होगा, 3/7 इक्वल्स टू 6/14 होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए तब जब हमने एक अनदर इंटीजर लिया, उसको हमने उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास न्यू रेशनल नंबर आया वो इक्वल होगा। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं, डिवीजन वाला। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है रेशनल नंबर की, कि p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर एंड m इज एन इंटीजर। हमने वहां तो n लिया था, यहाँ m ले लिया, डिफरेंस तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमको यहाँ डिवाइड करना है। तो m इज एन इंटीजर व्हेन m इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी कंडीशन वही है कि m इक्वल्स टू 0 नहीं था, तो यहाँ भी m इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या किया, सेम p अपॉन q एक रेशनल नंबर था आपका, इसमें हमने क्या किया, n से डिवाइड, इस m से डिवाइड, दोनों से ही डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ भी m से डिवाइड कर लिया, यहाँ भी m से डिवाइड कर लिया। दैट मीन्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में ही m से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, नया रेशनल नंबर निकल कर आया r अपॉन s। क्या निकल कर आया, r अपॉन s। और ये ध्यान रख लेना यहाँ भी कि जो ये p अपॉन q होगा ना, वो r अपॉन s के इक्वल होगा। दैट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कैसे, फॉर एग्जांपल p अपॉन q हमने ले लिया यहाँ पर 6/18। क्या लिया, 6/18 ले लिया, और m यहाँ लिया हमने 3। तो हमने क्या किया, 6 में भी 3 का डिवाइड लगा दिया, 18 में भी 3 का डिवाइड लगा। मैंने बोला था सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। की डेफिनेशन जो होती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो हमने क्लास 7 के अंदर, क्लास 6 के अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रीड किया था, वही चीज हुई। ठीक है, 5th में भी यही रीड करते आ रहे हैं, 6th में भी यही रीड करते आ रहे हैं, सब में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो 2/6 हो गया। अब देखिए मैंने बोला था कि p अपॉन q r अपॉन s के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा ना, क्यों नहीं होगा, 6/18 इक्वल हो गया आपके 2/6 से। तो मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों के सामने, अभी 2 पॉइंट डिस्कस किए कि व्हाट इज रेशनल नंबर। सो सेकंड पॉइंट पर हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब थर्ड पॉइंट पर बना देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, एंड फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। सो थर्ड पॉइंट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट, यहाँ जो एब्सोल्यूट है ना, उसको सबसे ज़्यादा माइंड रखने वाली बात है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हमने रेशनल नंबर के अंदर और इंटीजर के अंदर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स डिस्कशन किया था, और 7th क्लास में भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव साइन की वैल्यू हो और नेगेटिव साइन की वैल्यू दोनों ही अगर हो,
और इस वाले साइन के अंदर अगर आए तो उसका जो आंसर है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद नो रिगार्ड्स टू इट्स साइन। साइन का कोई रिगार्ड्स नहीं होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट मीन्स ओनली पॉजिटिव, एब्सोल्यूट मीन्स ओनली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। आपने घर पे वॉशिंग मशीन देखी है ना, सबने वॉशिंग मशीन देखी होगी, आजकल सबके घरों में वॉशिंग मशीन होती है। चाहे उस वॉशिंग मशीन के अंदर चाहे गंदा कपड़ा हो चाहे साफ कपड़ा हो, क्या हो, चाहे गंदा कपड़ा हो चाहे साफ कपड़ा हो, धो के अगर अपन उसको वॉश करके बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा साफ सुथरा कपड़ा निकलता है। क्या निकलता है? साफ सुथरा कपड़ा निकलता है। क्या हुआ, चाहे गंदा कपड़ा था चाहे अच्छा कपड़ा था, उसको हमने क्लॉथ को वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश किया तो वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन क्लॉथ निकल कर आया। सिमिलरली अगर आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की वैल्यूज हो, और वैल्यूज कौन सी होगी, यहाँ रेशनल नंबर वैल्यूज हो, तो हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव साइन का रेशनल नंबर ही आएगा। कंप्लीट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के अंदर देखिए P/Q लिया हमने। ये जो साइन है ना, दो स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज मोड। MODE वाला मोड नहीं, स्टैटिस्टिक्स वाला मोड नहीं, ये होता है MOD मोड। दैट मींस टू पैरेंथेसिस होते हैं, ये रहा। इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी वैल्यू आए वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हुई, इसके अंदर डाली हमने, हमारे पास में पॉजिटिव निकल कर आएगी। दैट मींस P/Q को हमने इस मोड के अंदर किया तो आपके पास P/Q ही आएगा, पॉजिटिव साइन। क्योंकि जब भी किसी वैल्यू के साथ में कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने -P/Q किया तो दैट मींस नेगेटिव वैल्यू थी वो भी बाहर निकल कर आई तो पॉजिटिव हो गई ना पॉजिटिव। यस, एग्जांपल देख लेते हैं 3/7। मैंने दोनों तरफ ही 3/7 क्यों किया, क्योंकि प्लस का 3/7 दैट मींस प्लस का 3/7 एज अ रेशनल नंबर है, उसको हमने एब्सोल्यूट किया तो दैट मींस आपके पास पॉजिटिव निकल कर आया। इसी तरह से -3/7 को किया तो वो भी 3/7 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, इसके अंदर जाएगी तो आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या है, आपकी एक तरह से वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में रैशनल नंबर है दैट मींस वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो हमने फ्रैक्शन भी पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, उसमें प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो फ्रैक्शन पढ़े थे उसमें भी कंपैरिजन था। तो कंपैरिजन का एक छोटा सा मेथड मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो क्या होता है सर, तो उसको हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया। लेट P/Q एंड R/S, P/Q एंड R/S आर टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर ले लिए हमने। क्या लिए? टू रेशनल नंबर ले लिए। तो क्या हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर, सेकंड वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से सेकंड वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए PS, ये तो S तो इसके पास चला गया तो PS हो गया, ये Q किसके पास चला गया, इसके पास, तो ये QR हो गया। अब देखो उसमें दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए आप, इफ PS इज ग्रेटर देन QR। अब जो PS निकला है ना वो अगर QR से बिगर हो, क्या हो, QR से बिगर हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हमने रेशनल नंबर लिए थे ना, जो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर था P/Q, वो हो जाएगा R/S से ग्रेटर, R/S से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यह क्या लिया, -7/18 और -2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21 माइनस का हो जाएगा, 18 2 जा 36 माइनस का 36 हो जाएगा। इंटीजर 7 क्लास में इंटीजर डिस्कशन किया था हमने। ठीक है, तो 7 क्लास में इंटीजर के बारे में
अगर हम बात करें कि जब भी कोई एक प्लस की वैल्यू होती है दूसरी माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा माइनस ही आता है। इसी तरह से यहाँ भी प्लस की वैल्यू इस माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ भी माइनस है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो माइनस की नेगेटिव वैल्यू है वो हमेशा माइनस की जो नेगेटिव वैल्यू है ग्रेटर है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू जो स्मॉलर है वो हमेशा बड़ा होगा। दैट मीन्स हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाते चले जाएंगे ना। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया आप लोगों के सामने ये इंटीजर ले लिया, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, -3 से लेकर ऐसे। तो क्या होगा देखिए 0 -1 से बड़ा होगा, -2 से -1 बड़ा होगा, -3 से -2 बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये बढ़ोतरी होगा। तो जो छोटी वैल्यू होगी ना माइनस में वो बिगर होगी। तो क्या होगा, ये बिगर हो गया। अब जब ये बिगर हुआ तो इसका फ्रैक्शन क्या था, ये था। इसका रेशनल नंबर क्या था, ये था। तो -7/18 इज ग्रेटर देन -2/3 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला। सेकंड वाला केस क्या होता है कि इस केस में जो PS है ना वो QR से स्मॉल हो जाएगा। PS इज स्मॉलर देन QR। तो क्या हो जाएगा, जो PQ है ना इसका फर्स्ट का रेशनल नंबर वो सेकंड वाले रेशनल नंबर से स्मॉल हो जाएगा। दैट मींस PQ स्मॉलर देन RS। ठीक है। अब क्या किया, 7/18 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले ली हमने दोनों। तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या हुआ, 7 3 21, 18 2 36। कौन सा स्मॉलर है, 21 स्मॉलर है, 36 ग्रेटर है। तो क्या हो जाएगा 7/18 इज लेस देन 7। ठीक है। क्या करेंगे 7/18 और 7/18 दोनों सेम नंबर लीजिए। क्या लिए, दोनों सेम नंबर लीजिए। तो क्या किया, ऑटोमेटिक आपको पता चला वैसे तो इक्वल ही, इसको इससे किया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 126 दोनों इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल है तो 7/18 = 7/18। इस तरह से और भी बहुत सारे तरह के फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं जिनको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कंपेरिजन के फॉर्म में वो आपका क्या निकल कर आएगा, वो आपका इक्वल टू निकल कर आएगा। ठीक है। तो मैंने क्या डिस्कस किया अभी तक आप लोगों के सामने कि व्हाट इज रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ये 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए, और लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म तीनों एक ही चीज है। कहीं भी आपके सामने ये आता है कि आपको फलाना नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना और लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, सबका मीनिंग एक ही है। तो मीनिंग क्या है, क्या होना चाहिए भाई, आपके पास रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है आपके कि रेशनल नंबर P/Q, मैंने हमेशा ये बताया आपको कि एक रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, इज सेड टू बी इन द लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इफ P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q जो है ना उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब हम डिवाइड करेंगे ना उन नंबर्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नंबर्स को, इसमें फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर में, तो उनको डिवाइड करने पे दोनों ही नंबर एक ही टेबल में ना आके ओनली 1 की टेबल में आए। क्या है, ओनली 1 की टेबल में आए। दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर। तो डिस्कशन क्या किया, रैशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इफ P and Q have no common factor other than 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में और मैं देख लेता हूँ, सिंपलर फॉर्म में बताता हूँ कि जब भी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसके, रेशनल नंबर के, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, दैट मींस उसको हम HCF पे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड इन बोथ, दोनों के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर आपका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सिंपली एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि 6/12। क्या लिया, 6/12। 6/12 में देखिए ये भी 6 की टेबल में आता है, ये भी 6 की टेबल में आ रहा है। तो 6 में 6 का डिवाइड लगा दिया, 12 में भी 6 का डिवाइड। मैंने क्या कहा था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर से डिवाइड करना। सेम नंबर से डिवाइड करने में तो ये आ गया था आपका कंपैरिजन के टाइम पे। और प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जब हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया था। ठीक है। और यहाँ पे हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं
जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में ये 1/2 निकल रहा है, और जो ये सेम नंबर था ना वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब ये 1/2 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 8/-24। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर में, फ्रैक्शनल नंबर के अंदर 7th क्लास में जब हमने डिस्कशन किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म का किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का, तो वहाँ ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, बट इन द केस ऑफ दिस आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो 8/-24, तो क्या हो जाएगा 8 और 24 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? किसकी टेबल में आते हैं? 8 की टेबल में। यस, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड हो गए। दैट मीन दिस इज ए एचसीएफ या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये भी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो -1/-3, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1/3 के फॉर्म में, क्योंकि अल्टीमेटली जो माइनस आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर पे ही लगाया जाता है, ये एक रूल है इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/3। अब देखो यहाँ भी ये 1/3 दोनों क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नहीं है, बट हो सकते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए हमने रिलेटिवली प्राइम नंबर बोला। ठीक है, तो इनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि ए प्राइम नंबर आर दोस नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, या फिर कॉमन फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया -6/36। क्या लिया? -6/36। अब देखो इंटीजर के अंदर जब भी हमारे पास में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यू होती है, साइन की सेम साइन की वैल्यू होती है, उनको हम कट कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है डिवीजन में? प्लस। ये प्लस हो गया 6/36 में, 6 की टेबल में आता है, 36 भी 6 की टेबल में आता है, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, ये भी आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर हो गया। इसी तरह से 175 थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 175/225। अब या तो 25 की टेबल आपको लानी चाहिए, या फिर इन दोनों का आप क्या करो? एचसीएफ निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप बोलोगे सर एचसीएफ तो हम बोल रहे कैसे निकालते थे? तो एचसीएफ निकालिए, हम क्या करेंगे? देखिए ये 175 ले लिया, ये 225 है, तो सबसे पहले देखिए 5 की टेबल में जा सकता है, तो 5। ठीक है, 5 की जगह 5 की जगह 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, क्या हुआ? 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग बचा, 5 5 जा 20, 35 आया, 7 तक हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? 5 5 जा 25 और 7 हुआ। अभी ऐसे कैसे इसको करते हैं? तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 और 5, 5 और 5, और इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ रहा है? 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उससे डिवाइड किया तो 7 टाइम्स ये कट होगा और 9 टाइम्स ये कट होगा। क्यों? क्योंकि ये बच रहा था, 7 बच रहा था और यहाँ 3 3 9 बच रहा था, ये कट जाएगा। तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा? 7 पर। तो 1/2 -1/3 1/6 and 7/9 are the simplest form or standard form or lowest form of the number 6/12, 8/-24, -6/-36, 175/225 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ये सब चीज मैंने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट, आपको समझ में आया होगा। बड़े इलेबोरेट वे में मैंने आपको बताया, तो आप अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक and share and subscribe my YouTube channel as well as Facebook page Maths Seeko by Abhishek sir. Thank you.